औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुनीरा असलम, टीचर BHSS यूनसू, क्लास 9th। हम अपना केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पहले 2 हमने ख़त्म किए, तो अब आज हम 3rd चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा है, जो हमारे पहले 2 चैप्टर्स है उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा है। एक तो इज़ मैटर अराउंड अस प्योर एंड मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो मैटर क्या होता है, पहले हम यही देखेंगे कि ये हमने पढ़ा एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास, वो चीज़ जो जगह को ले और जिसका मास हो, तो उसको हम मैटर कहते हैं। अब एटम क्या होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, सबसे छोटा वाला जो पार्टिकल है एलिमेंट का, उसको हम एटम कहते हैं। तो मॉलिक्यूल क्या होता है वो भी हमने पढ़ा है। तो आज जो हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हमारा पहला है कि हमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं। तो हम पहले देखेंगे कि उसमें हमें पहले केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिस्ट्री में रिएक्शंस ही ज़्यादा होती है, तो पहले हम देखेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन वो क्या होती है। It is a reaction in which 2 or more substances react to form products. वो रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं, तो वो फिर प्रोडक्ट बनता है। जैसे हम देखेंगे घर में किचन में हमारी मम्मा या बड़ी बहन सुबह चाय बना रही होती है, तो वो क्या करती है, उस चाय के लिए उसको क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले वाटर, फिर चाय की पत्ती, शुगर भी और मिल्क भी। दैट मीन्स 2-4 चीज़ें हमें चाहिए ताकि हमारी सुबह की चाय तैयार हो। व्हाट वी नीड, वाटर, टी, शुगर एंड मिल्क। जब हम वो मिक्स करते हैं तो फिर हमारी जो है चाय तैयार हो जाती है, टी तैयार हो जाती है। दैट मीन्स 2 और मोर सब्सटेंसेस वी मिक्स, वाटर, टी, शुगर एंड मिल्क। दैट मीन्स 4 सब्सटेंसेस जब हम मिक्स करते हैं तो हमारा जो एंड प्रोडक्ट फिर क्या मिलता है, हमारा चाय। जो चीज़ें हम मिक्स करते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। जैसे चाय हो, पानी हो, शुगर हो या दूध हो, उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जब वो तैयार हो जाती है, जो हम फिर पीते हैं, तो दैट मीन चाय हम पीते हैं, उसको हम फिर प्रोडक्ट बोलते हैं, वो हम पीते हैं। अब आपको समझ आया होगा क्या है केमिकल रिएक्शन। इट इज़ ए रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे एग्जाम्पल, A + B गिव्स AB। A और B जो हमारा है वो रिएक्टेंट्स है, वो जब मिलते हैं आपस में तो AB बनता है, वो हमारा प्रोडक्ट हुआ। अब हमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है वो पढ़ना है, वो क्या होता है। इसी के लिए हमें केमिकल रिएक्शन पहले पता होनी चाहिए थी, रिएक्शन क्या होती है, प्रोडक्ट क्या हुआ, रिएक्टेंट क्या हुआ। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमें जो साइंटिस्ट ने दिए हैं वो क्या, उनका क्या नाम है, लेवोजियर एंड जोसेफ एस्टैब्लिश लॉज विच एक्सप्लेन ए लॉट अबाउट केमिकल रिएक्शंस। इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को इन्होंने अब एक्सप्लेन किया, तो उनको हमने नाम रखा है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमें 2 लॉज है, एक तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन अब हमने क्या देखा कि जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिक्स हो गए, रिएक्ट हो गए, तो वो उन्होंने जो हमें चीज़ दूसरी दी तो उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम पहला लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या हुआ वो, अकॉर्डिंग टू इट मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ना हम मैटर मीन्स मास ना हम क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। जितना हमें रिएक्टेंट होता है उतना ही हमें प्रोडक्ट भी मिलता है। दैट इज इन ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स।
जितना हमें प्रोडक्ट में मिलेगा इसका मास, उतना ही हमारा रिएक्टेंट में होता है। ना हम ये इससे ज़्यादा कुछ इसमें मतलब क्रिएट कर सकते हैं, ना हम कुछ खा सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे, हम वाटर की एग्जांपल लेंगे। H2+O जब मिक्स हो तो वाटर बन जाता है। तो H2+O2 को हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स। और जो ये देता है पानी जो हमें मिलता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा इस वक्त रिएक्टेंट है, और जो हमें ये देता है बन के तो वो वाटर देता है, उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। ये हमें ये रिएक्शन है, ये हमें मगर बैलेंस करनी होती है, तभी हमारी जो केमिकल रिएक्शन सही आती है। जैसे हमें पता है हाइड्रोजन का मास क्या है, एटॉमिक मास 1 है, और ऑक्सीजन का 16 है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को हमने ट्वाइस लिया, दैट मीन्स 2 × 2, 2 + 2, 2 2 = 4, प्लस क्योंकि 2 है मॉलिक्यूल किसके, एटम हाइड्रोजन के, +2 किया, नहीं ऑक्सीजन हाइड्रोजन हमारा एक एटम है, मगर हमने 2 मॉलिक्यूल से लिए हैं, वो 4 बन गया है। ऑक्सीजन हमारे 2 मॉलिक्यूल है, मगर ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 है, दैट मीन्स 16 × 2 वो 32 आता है। तो जब हमने ये सॉल्व किया तो जो हमारा रिएक्टेंट के साइड से राइट हैंड साइड हमारा आ गया बराबर लेफ्ट हैंड साइड के, दैट मीन्स 36 ग्राम हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आया, और जो हमारा वाटर मिला प्रोडक्ट वो भी कितना आया, 18 × 2 = 36। तो इस तरह से जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें यही बोलता है कि अकॉर्डिंग टू इट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ना हम ज़्यादा ये बना सकते हैं, ना हम इसमें से कुछ ले सकते हैं। जितना हमारा रिएक्टेंट होता है उतना ही हमारा क्या फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, जो प्रोडक्ट है वो सेम होता है। हम दूसरा हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या होगा? अकॉर्डिंग टू इट इन ए प्योर केमिकल कंपाउंड भी हमने पढ़ा है क्या होता है, सेम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास एंड वॉल्यूम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या है अब हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट? प्योर केमिकल कंपाउंड, जो केमिकल कंपाउंड होता है, जैसे कंपाउंड जैसे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंपाउंड बना, या हमें फिर जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो हमें कौन सा कंपाउंड बना, वाटर बना। तो ये जो है इनके जो वॉल्यूम होता है और मास होता है वो डेफिनिट प्रोपोर्शन में होता है, रेशियो में होता है। जिस तरीके से भी हम प्रिपेयर करेंगे तो हमारा जो मास और इसका वॉल्यूम है वो डेफिनिट प्रोपोर्शन में होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन ए कंपाउंड सच एज वाटर, द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:88, क्योंकि जो हाइड्रोजन का है 1 और ऑक्सीजन का है 8, 1:8 आ गया इसका रेशियो। वट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, जो भी हो, टैप वाटर हो, हमारा ये रिवर वाटर हो, कोई भी वाटर हो, इसका जो ऑलवेज जो रेशियो होता है 1:8, वट एवर द सोर्स ऑफ वाटर। दस इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑब्टेन। जब भी जैसे हम 8 + 1 9 है आया ना वाटर, इसका ये प्रोडक्ट का वाटर का कितना वॉल्यूम आया, 9 ग्राम्स है। जब हम ये डिकम्पोज करेंगे तो 1 ग्राम हमें हाइड्रोजन का मिलेगा और 8 ग्राम्स हमें ऑक्सीजन का मिलेगा। इसी तरह हम लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, प्रिपरेशन करेंगे, उसको प्रिपेयर कर किसी भी तरीके से मीथेन और ऑक्सीजन लेंगे तो उस वक्त भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। या कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो एक तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। जो भी प्रिपरेशन हम जिस तरीके से भी करें, जो मगर इसका वॉल्यूम और मास वो हमेशा सेम रहेगा। वॉल्यूम 1:2 कार्बन डाइऑक्साइड में जब हम वो प्रिपेयर करेंगे, और मास 3:18। ये हमें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा।
वो अगर बदकिस्मती से स्कूल्स वगैरह बंद है तो बोर्ड पे अच्छी तरह से ये हो जाता। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही कहता है हमें, अकॉर्डिंग टू इट in a chemical substance the elements are always present in definite proportions by mass। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस में जो हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं, मास और वॉल्यूम जो उनका होता है वो डेफिनेट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह कल हम शुरू करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।